जैन दर्शन में इच्छा को न तो दबाया जाता है और न ही जज किया जाता है, बल्कि उसे ध्यानपूर्वक देखा जाता है जैसे वह एक प्रतिबिंब हो जो हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करता है। इसे कोई कमजोरी नहीं माना जाता, बल्कि एक संकेत समझा जाता है जो हमें खुद को बेहतर समझने की ओर ले जाता है। बुद्ध के लिए लगाव कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक पर्दा था जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। यह हमें झूठे प्रेम के विचारों में फंसा देता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम दिल की सुन रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपनी सच्चाई से दूर जा रहे होते हैं। जब एक पुरुष दो महिलाओं के बीच झूल रहा होता है तो यह सिर्फ एक भावनात्मक संघर्ष नहीं होता। असल में वह एक आध्यात्मिक मोड़ पर खड़ा होता है। वह दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि अपनी ही दो छवियों के बीच निर्णय ले रहा होता है। एक जो उसके अधूरे अतीत से जुड़ी होती है और दूसरी जो परिवर्तन और उपचार का अवसर होती है। मन तर्क देता है, कल्पनाएं करता है, संभावनाएं गढ़ता है, जबकि दिल अपनी खामोशी में केवल सच्चाई को प्रकट करता है। जैन हमें सिखाता है कि चाहे मन जो भी दुनिया बनाए, सच्चाई दिल ही दिखाता है। इसलिए अक्सर हम जो चाहते हैं वह उस गहराई से नहीं आता जो हमारी आत्मा वास्तव में खोज रही होती है। एक पुरुष एक रिश्ते में शांति, हंसी और चाहत पा सकता है और दूसरे में उत्तेजना और रोमांच, लेकिन इन दो विपरीत अनुभवों के बीच उसकी आत्मा खामोश बनी रहती है, सुनी जाने की प्रतीक्षा में। हम अक्सर जो महसूस करते हैं कि वह हमें भरता है, वह केवल अस्थायी खालीपन को भरता है, जबकि जो वास्तव में हमें पूर्ण करता है वह लगभग अदृश्य कोमलता में आता है, शोर के बीच एक शांत हवा की तरह। यह आंतरिक द्वंद्व केवल प्रेम को लेकर चुनाव करने का विषय नहीं है, यह एक गहरी सीख है, कर्म, इच्छा, लगाव, आराम और असलीपन की खोज के बारे में। जब एक पुरुष दो महिलाओं के बीच निर्णय करता है, वह अक्सर उस महिला को नहीं चुनता जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है या जो उसे सबसे अधिक देती है, बल्कि उसे चुनता है जिसकी ऊर्जा उसके भीतर किसी अधूरी बात को छूती है, कुछ जो अभी भी उपचार चाहता है या समझा जाना चाहता है। उनमें से एक महिला आंधी की तरह हो सकती है, तीव्र, चुनौतीपूर्ण, अनिश्चित। उसके साथ अहंकार जाग उठता है, जीतने की इच्छा प्रबल हो जाती है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। दूसरी महिला शांत नदी की तरह होती है, स्थिर, गहराई लिए हुए बहाव में। वहां प्रतियोगिता नहीं होती, सिर्फ एक उपस्थिति होती है। ध्यान खींचने की लड़ाई नहीं होती, बस एक साथ होने की सादगी होती है। इन दो विपरीत शक्तियों के बीच पुरुष खुद को बांटा हुआ महसूस करता है। एक के साथ वह खुद को अत्यधिक जीवंत महसूस करता है, पर थका हुआ। दूसरी के साथ उसे शांति मिलती है, पर वह डरता है कि कहीं यह शांति उबाऊ न बन जाए। और इन्हीं भावनाओं के झूले में कई लोग खो जाते हैं, बिना यह पहचाने कि शायद जवाब इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि पहले यह जानने में है कि वह स्वयं कौन है। एक के साथ वह बेहद जागृत महसूस करता है, जैसे जीवन भीतर से जल उठा हो। दूसरी के साथ उसे वह शांति मिलती है जिसमें सांस लेना सहज हो जाता है। एक के साथ उसका अहंकार मंच पर नाचता है, तालियों की उम्मीद करता है, पर दूसरी के साथ उसकी आत्मा को आखिरकार विश्राम मिलता है। हर बार जब वह एक से दूर होता है तो दूसरी की ओर खींचता है। जब वह एक के साथ होता है तो पीछे छूट गई की शांत ऊर्जा को याद करता है। लेकिन अंततः यह कहानी उन दोनों की नहीं है। हर निर्णय उसकी अधूरी घावों से भागने का एक तरीका है। हर वापसी एक अनजानी कोशिश होती है, कुछ जाना पहचाना पकड़ने की, जिसे वह अब तक सच में सराहना नहीं सीख पाया है। एक महिला वह भावनात्मक तूफान है जो उसे उसके अतीत से जोड़ता है, वह उथल पुथल जो उसे झकझोरती है और यह याद दिलाती है कि वह जीवित है, पर इसकी कीमत उसकी शांति होती है। दूसरी वह संभावना है, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई मुखौटे नहीं, सिर्फ खुद को होना ही पर्याप्त है। इन दो वास्तविकताओं के बीच भटकते हुए वह यह नहीं समझ पाता कि सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब हम दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अपने आप से सामना करने का साहस जुटाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि निरंतर इच्छा हमें दुख की ओर ले जाती है। वह हमें उस चीज की लालसा कराती है जो हमारे पास नहीं है, और जो पास है उसे हम तुच्छ समझने लगते हैं। एक महिला उसे गहन भावनाएं, जुनून, सुंदरता और जीतने की चुनौती दे सकती है, लेकिन जब यह सब जरूरत बन जाता है तब भीतर खालीपन जन्म लेता है। दूसरी उसे बिना शर्त प्यार दे सकती है, बिना खेल, बिना अपेक्षा, लेकिन क्योंकि वहां कोई नाटक नहीं है, उसका अहंकार उसे जीत नहीं मानता।
असल में सच्ची जीत किसी को हासिल करना नहीं बल्कि अपने भीतर शांति पाना है। जो चीज हम जबरदस्ती पाना चाहते हैं वह अक्सर हमसे दूर हो जाती है, लेकिन जिसे हम शांत भाव से स्वीकार करते हैं वही हमें बदल देती है। अहंकार चाहता है कि उसे पहचाना जाए, सराहा जाए, स्वीकार किया जाए, जीत हासिल हो। इसलिए वह उसी की ओर खींचता है जो उसे बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करता है, ये सोचते हुए कि अगर वह उस महिला द्वारा चुना गया तो शायद वह पर्याप्त बन जाएगा। लेकिन आत्मा को कोई जीत नहीं चाहिए, उसे कुछ साबित नहीं करना। वह बस जुड़ाव चाहती है, शांति चाहती है। वह एहसास चाहती है कि वह अपने घर पहुंच गई है। वह महिला जो न प्रतिस्पर्धा करती है न मांग करती है, बस मौन रूप से उपस्थित रहती है। वह अहंकार को उलझा देती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कोई मांग नहीं होती। वह बस आईना बनकर सामने होती है। वह कोई ट्रॉफी नहीं बल्कि एक दर्पण होती है। और चाहे अहंकार उसे न समझे, आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। जब शोर शराबा रोमांचक लगना बंद कर देता है और बोझिल होने लगता है, तब यह स्वीकार करने का समय आ जाता है कि अब और दौड़ने की ताकत नहीं बची है। प्रेम के लिए दौड़, लगातार परीक्षाएं, विजय के खेल, ये सब अंततः थका देते हैं। वह महिला जो पहले आग और जुनून प्रतीत होती थी अब जलाने लगी है, और जो शांत प्रतीत होती थी अब वह सांत्वना और उपचार लाने लगी है। लेकिन यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। इसके लिए गिरना, खोना, मौन धारण करना आवश्यक होता है। जब तक कि एक दिन वह समझता है जो पहले उसे उत्साहित करता था अब वही उसे थका देता है। जिसे वह पहले अनदेखा करता था अब वही अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। और तब वह उसके साथ रहने का निर्णय लेता है, जो प्रेम की मांग नहीं करती बल्कि प्रेम के स्वतः प्रकट होने के लिए स्थान प्रदान करती है। वह न तो आकर्षण के लिए चमकती है, न ही उसे चुनौती देती है, न ही उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती है। वह बस उपस्थित रहती है, खुली, प्रामाणिक। उसकी आत्मा कोमल है क्योंकि वह बुद्धिमान है। उसका प्रेम बिना शर्त होता है। वह न तो धक्का देती है न ही परिवर्तन की मांग करती है। वह उसे बदलना नहीं चाहती बल्कि उसे स्वयं बनने के लिए आमंत्रित करती है। यह कोमलता बिना किसी दबाव के एक मरहम बन जाती है। वह न तो उसे आहत करती है, न ही धमकाती है, न ही न्याय करती है। वह बस उसे स्वयं से मिलने का स्थान देती है, बिना भय के। एक ऐसे संसार में जहां दिखावा प्रचलित है, प्रामाणिकता एक शक्तिशाली कृत्य बन जाती है। दो महिलाएं, दो मार्ग। वह महिला जिससे उसका अहंकार आसक्त है, उसके पुराने स्व का प्रतिबिंब है, उस हिस्से का जो अभी भी भयभीत है, जो मान्यता चाहता है, जो संघर्ष को नहीं छोड़ पाया है। दूसरी, जिसके साथ उसे शांति मिलती है, वह उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसे वह बनना चाहता है। एक अधिक स्वतंत्र, अधिक जागरूक संस्करण, जिसे प्रतिस्पर्धा या चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यही वह स्थान है जहां सच्चा जागरण होता है। क्या वह वहीं रहेगा जहां सब कुछ परिचित है लेकिन दर्द देता है, या वह उस ओर छलांग लगाएगा जो प्रामाणिक है, भले ही वह डरावना हो? यह इस बात का विषय नहीं है कि कौन अधिक देता है, कौन अधिक संघर्ष करता है, या कौन अधिक प्रभावित करता है। यह इस बारे में है कि कौन उसकी आत्मा के निकटतम कंपन करता है। क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, बल्कि पुराने पैटर्न को दोहराने या आंतरिक स्वतंत्रता के मार्ग को अपनाने के बीच है। जब एक पुरुष दो महिलाओं के सामने होता है तो वास्तव में वह अपने दो रूपों के सामने होता है। एक उसे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, दूसरी उसे एक भ्रम में फंसाती है। जैन दर्शन सिखाता है, जो रहने के लिए नियत है उसे पीछा करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब शोर शांत हो जाता है तो जो बचता है वह सत्य होता है, एक मौन सत्य जिसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो आत्मा को जागृत करता है। क्योंकि सच्चा प्रेम न तो बांधता है न ही अधिकार जताता है, सच्चा प्रेम मुक्त करता है। यह किसी युद्ध को जीतने, किसी को रोकने या उसे मनाने का विषय नहीं है। यह बिना बंधनों के साथ देने का विषय है। वह महिला जिसने इसे समझा है, वह प्रेम की भीख नहीं मांगती, वह स्वयं प्रेम है। और उसकी मात्र उपस्थिति एक पवित्र आश्रय बन जाती है जहां वह पुरुष बार बार लौटता है, जब तक कि अंततः वह समझता है कि वह हमेशा से वहीं का था। वह उसकी अराजकता को नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी आत्मा को शांत करती है। वह उससे निर्णयों की मांग नहीं करती, बस
उसे रहने का अवसर देती है, क्योंकि वह उसे रोकने का प्रयास नहीं करती, उसे महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए उसकी प्रशंसा नहीं करती, वह उसे घर जैसा महसूस कराती है। सच्चा चुनाव जब एक पुरुष दो महिलाओं के सामने होता है तो वह उनके बीच निर्णय नहीं ले रहा होता, बल्कि अपनी चेतना के स्तर को प्रकट कर रहा होता है। जो कुछ बाहर होता है वह केवल उसके भीतर होने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब होता है। वास्तव में वह दो आंतरिक मार्गों के बीच चयन कर रहा होता है। एक उसे अहंकार, इच्छा और भ्रम से बांधे रखता है, दूसरा उसे उसकी आत्मा, सत्य और मुक्ति की ओर ले जाता है। एक महिला उस तीव्र जुनून का प्रतीक है जो उसे आकर्षित करता है लेकिन अंततः उसे खाली छोड़ देता है। दूसरी जल की तरह है, वह उसे जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है। वह उस पर दबाव नहीं डालती बल्कि उसे गले लगाती है। वह उसे मनोरंजन नहीं करती बल्कि उसे रूपांतरित करती है। और जब वह स्पष्टता से देखना शुरू करता है तो वह पूछना बंद कर देता है, कौन मुझे अधिक आकर्षित करता है, और पूछना शुरू करता है, जब मैं अराजकता में होता हूं तो कौन मुझे शांति देता है। आत्मा जानती है वह महिला जिसके साथ वह रहता है वह नहीं होती जो उसे सबसे अधिक प्रभावित करती है, बल्कि वह होती है जो उसे याद दिलाती है कि वह कौन है और उसे कोमलता से उस रूप की ओर प्रेरित करती है जिसे वह बनना चाहता है। आध्यात्मिक यात्रा में प्रेम एक विनिमय नहीं बल्कि एक जागरण होता है, और वह महिला जो इस जागरण में उसका साथ देती है, उसे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह उसे स्वयं पर संदेह नहीं कराती बल्कि उसे पुष्टि देती है। वह उसकी ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करती है जैसा वह है। वह अपनी आवाज नहीं उठाती बल्कि प्रामाणिकता से फुसफुसाती है। यही वह महान विरोधाभास है। वह महिला जो उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करती वही उसे रुकने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा पहले ही उसकी आत्मा को वह सब कुछ दे चुकी होती है जिसकी उसे लालसा थी। एक घर, शांति और सत्य। आत्मा का आह्वान जैन सिखाता है कि जब आप भ्रमित हों तो बैठ जाइए, जब आप विभाजित महसूस करें तो सांस लें, जब आप न जानें कि कौन सा मार्ग चुनना है तो अवलोकन करें, क्योंकि अराजकता के बीच जो मौन रहता है वही सत्य होता है। वह पुरुष जिसने आंतरिक तूफानों का सामना किया है वह अब और अधिक ज्वालाएं नहीं चाहता, वह छाया चाहता है, वह शांति चाहता है। और जब वह उस महिला को पाता है जो नाटक में नहीं पड़ती बल्कि अपनी शांति से उसे गले लगाती है, तो वह दौड़ना बंद कर देता है। वह सबसे चमकदार नहीं होती, न ही वह जो सबसे अधिक प्रयास करती है, वह बस वही होती है जो उसकी आत्मा के साथ सामंजस्य में होती है। और वही पर्याप्त होता है, क्योंकि एक ऐसे संसार में जहां मुखौटे प्रचलित हैं, सबसे बड़ा साहस प्रामाणिक होना है।